हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सेहत भरा नमकीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है और ये बिल्कुल शुगर फ्री है। आज हम 3 तरह से नमकीन बनाएंगे और एक ही प्रिपरेशन से हम 3 तरह से नमकीन बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से हम 3 तरह से जो नमकीन बनाने वाले हैं वो कितने अट्रैक्टिव हैं और सेहत से भरे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली और 1 कटोरी भुने चने बिना छिलके वाले ले लिए हैं और इसके साथ ही आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी मक्का के पोहा और आधा कटोरी मिक्स सीड और 3/4 कटोरी काजू ले लिए हैं। और इस तरह से ड्राई फ्रूट की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर लगभग 4 कटोरी मुरमुरे ले लिए हैं। तो चावल के मुरमुरे इस तरह से आप एक बड़ा बाउल भर के ले लीजिए। और इसके साथ जो हमने सीड्स लिए हैं वो सारे सीड्स मिक्स सीड्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे। सभी सीड्स जो आपको अवेलेबल हों वो आप ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो मक्का के पोहा जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे उन्हें इस तरह से डीप फ्राई कर लीजिए। तो क्योंकि हम घर पे नमकीन बनाते हैं तो हेल्दी तरीके से बनाते हैं और इसमें एक्स्ट्रा हम प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डालते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेप में हमने मक्का के पोहा को इस तरह से ऑयल में डीप फ्राई कर लिया। और ध्यान रखें, कम गरम ऑयल में अगर आप डालेंगे तो अच्छे से फूल कर तैयार नहीं हो पाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं और सभी चीज़ों को आप फ्राई करने के लिए इस तरह छन्नी का यूज़ करें। छन्नी का यूज़ करने से आपका जो तेल है वो वेस्ट नहीं होगा और फटाफट से चीज़ें फ्राई होकर निकलती चली जाएंगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से बादाम जब अच्छे से क्रिस्प हो जाए, उसमें से थोड़ी सी तड़तड़ की आवाज़ सी आने लगे, तो आप समझिए कि बादाम अच्छे से कुरकुरे क्रिस्प हो गए हैं और उन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी तरह से मूंगफली दाने को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी ट्रिक का आप यूज़ करिएगा। तो जैसे छन्नी में आप मूंगफली को डालेंगे, थोड़ी देर आप रखिए, उसके बाद फिर छन्नी को ऊपर उठा लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मूंगफली दाने जलेंगे भी नहीं और अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। तो इस तरह से मूंगफली से जब चट चट की आवाज़ आने लगे तो आप समझिए कि मूंगफली क्रिस्प हो गई है। आप उसे बाहर निकाल लीजिए। और इसी तरह से अब मैंने काजू को भी डीप फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, काजू जल्दी से फ्राई होते हैं तो इन्हें ज़्यादा देर तक गर्म ऑयल में ना रखें और फटाफट से जैसे ही इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए आप इसे निकाल करके प्लेट में अलग रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो भी आज हम नमकीन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं बहुत ही हेल्दी हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और सर्दियों में अगर आप ये नमकीन बनाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट स्नैक्स बनकर तैयार होता है और कम मेहनत में इस तरह का स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने भुने चने ले लिए और उसे भी इसी तरह डीप फ्राई कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसे एक बड़ी परात में मैंने शिफ्ट कर लिया। तो सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से एक प्लेट में रख दिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। आप देख सकते हैं भुने चने, बादाम, मूंगफली दाने, काजू और ये मक्का वाले पोहा, सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में अगर आप इस तरह से नमकीन बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स देंगी जो कि आप एक बाइट में आराम से खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से नमकीन बनाकर रख देंगे तो बच्चों को अलग से कुछ खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो एक छोटा चम्मच ऑयल या घी डालकर सभी सीड्स एक साथ डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने
पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड्स। तो फ्रेंड्स, कद्दू के बीज, खरबूज और तरबूज के बीज, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और हमारी स्किन के लिए, हमारी बोन्स के लिए और सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी हैं। और अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आप खसखस डालेंगे तो भी इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसके अंदर आप सफ़ेद तिल और खसखस भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्प हो जाएं तब इसके अंदर हम बहुत थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम इसके अंदर ज़्यादा मसाला भी नहीं डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद भी लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक इसे सेकते रहेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से और भी क्रिस्प हो जाएं। तो लगभग 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे चलाते हुए पकाते रहिए, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और जो मसाला हमने डाला है वो इसमें कोट भी हो जाएगा और इसके साथ ही ये क्रिस्प हो जाएंगी और इसके अंदर कोई मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। तो आप 1 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये ड्राई फ्रूट नमकीन आप बना करके एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। ये एक तरह का नमकीन बनकर रेडी हो गया। तो अब चलते हैं दूसरे तरह के नमकीन बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सब डाल करके यहाँ पर चावल के मुरमुरे डाल दिए और उसके साथ ही जो मक्का के पोहा हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिए और थोड़ा सा नमक भी ऊपर से ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भी लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाते रहेंगे ताकि सारा मसाला इस पर कोट हो जाए और ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए पका लिया है। अब इसे भी आप चाहें तो इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख सकते हैं। ये भी एक तरह का हल्का फुल्का सा स्नैक्स नमकीन बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम दूसरे तरीके का नमकीन बनाकर रेडी कर सकते हैं और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा होगा और बच्चों को शाम के टाइम आप इस तरह से दे सकते हैं या जब कभी बच्चों को भूख लगे तो आप इस तरह से उन्हें हल्का फुल्का नाश्ता दे सकते हैं। ये भी बहुत हेल्दी होता है। तो अब हम बनाएंगे तीसरे तरह से नमकीन। तो यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट का नमकीन बनाकर रखा था और ये मुरमुरा का मिक्सचर बनाकर रखा था, इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तीसरे तरह का नमकीन बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरह से तीनों तरह से नमकीन बनाकर अलग अलग एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख सकते हैं और ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं, शुद्ध तरीके से बना रहे हैं। तो आप इसे महीने 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और एक बार बना लीजिए, सर्दियों में आपको स्नैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और शुगर फ्री ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल सभी लोग मीठा खाना कम पसंद करते हैं, तो शुगर फ्री स्नैक्स के रूप में आप इसे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे। तो इस तरह से 3 तरह से हेल्दी नमकीन घर पर ही बनाकर तैयार करिए।
मार्केट की चीज़ों को खाने से अच्छा है हम घर पर हेल्दी तरीके से चीज़ें बनाएं। और ये जो नमकीन है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो सीड्स डाले हैं, मूंगफली, भुने चने, काजू, बादाम और मुरमुरे, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए ये रेसिपी। इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।